हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब का नाम है आवर फ्रेंड्स इन गुड हाउसेस। ऑथर का नाम है राहुल पंडिता, जो कि खुद ही एक जर्नलिस्ट है। तो आपको समझ में आया गया होगा कि ये जो नॉवेल है, ये जो किताब है, ये जर्नलिज्म के ऊपर, जर्नलिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर ये जो किताब है ये बेस्ड है। आपका अगर सपना है कि यार मेरे को जर्नलिज्म पढ़ना है या जर्नलिस्ट बनना है, तो क्या क्या चीजें आपको करना पड़ सकता है, तो डेफिनेटली ये किताब पढ़ के आपको पता चलेगा। सो समरी स्टार्ट करते हैं। नील एक जर्नलिस्ट है जो कि न्यूयॉर्क येल यूनिवर्सिटी में अपना जो कोर्स है वो कर रहा होता है जर्नलिज्म। वहां में एनी करके एक कैरेक्टर से मुलाकात होता है जो कि पीएचडी कर रहा होता है सेम यूनिवर्सिटी। सो इसलिए नील और जो एनी होता है उसके बीच में नजदीकिया हो जाता है। बाय द वे मैं बता दो, एनी एक जूइश लड़की है, मतलब यहूदी लड़की है। तो उसके घर में जाके कभी कभी खाना वाना खाना होता है, उसके साथ चिल विल करना, फिजिकल भी आपको दिखाई देता है कि फिजिकल हो रहा है, वो भी होते हुए दिखाई देता है। मतलब फुल्ली मतलब मजा हो रहा है, समझ रहे हो। इसके साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा है। एक दिन क्या होता है कि वो लोग का जो नील का जो पढ़ाई होता है ये खत्म होने वाला होता है, मतलब लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो उसका पिताजी बोलता है कि अभी तो तेरा मम्मी भी नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके चले यार, तेरा भी बहुत याद आ रहा है, क्योंकि बहुत साल से वो बाहर में रह के पढ़ाई कर रहा होता है। तो पिताजी ने बोला तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला आता है दिल्ली में। बट वो एनी से बहुत बार कांटेक्ट करता है, जाने के आगे भी कांटेक्ट करता है, बट एनी उठाता नहीं है। एनी को लगता है कि यार क्यों जाना है, यहाँ में रहो, है ना। बट उसका जो मजबूरी है वो समझ नहीं रहा था। वो नील है, उसे लगा कि पिताजी ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, तो वो चला जाता है दिल्ली में। वहां में इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद एक न्यूज फॉर्म में उसे नौकरी मिल जाता है। जब वो सिलेक्ट कर रहा होता है कि कौन सा ऊपर वो न्यूज करेंगे, तो उसे डीके करके एक जगह मिलता है जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बोल सकते हो। ठीक है, वहां में मतलब जो गोरिल्लास होता है, जो नेक्सलिट होता है, जो अल्फा बोल सकते हो, वो लोग का गढ़ है। तो वो बोलता है कि यार ये जगह में जाके कुछ ना कुछ करना, इंटरव्यू करना है, वो जगह के बारे में देखना है कि कहाँ है क्या है। जो कि जो जर्नलिस्ट होता है वो ज्यादातर अल्फा वाला ये सब का इंटरव्यू लेते हुए आपको देता होगा एनडीटीवी न्यूज, अलग अलग न्यूज में। सो वो भी सोचता है कि ठीक है वहां में जाके कवर किया जाए, बहुत यूनिक टॉपिक है। तो वो जब जाता है तो वो बोलता है मैं किसके जरिए जाऊँ, तो गुरनाम करके एक कैरेक्टर है जो कि वो भी एक जर्नलिस्ट ही है। बट वो कहीं ना कहीं बाद में को पता चलता है कि वो लोग का हेल्प कर रहा था, बट बाद में जाकर बुरी तरह से उसका भी मौत होता है। ठीक है, तो वो उसे लेके जाता है वहां में, और वहां में जाके एम और गुरुप्रिया से मुलाकात होता है। उससे ये टास्क दिया होता है कि गुरुप्रिया का इंटरव्यू लेना है, क्योंकि गुरुप्रिया बहुत रेबलस किस्म का औरत है। और में जाके जब वो पूछता है, वो अकेला जाता है, अकेला जाके जब पूछता है, गुरनाम जस्ट दिखा देता है कि इस तरफ जाओ, 7-8 किलोमीटर के बाद तुमको मिल जाएगा उसका अड्डा। तो वो जाता है, जाने के बाद एम से मुलाकात होता है। एम जो कि लीडर था, एम गुरुप्रिया का बड़ी बहन था। तो एम से मुलाकात होता है, खाना पीना होता है, फिर उसका भी इंटरव्यू लेते हैं। फिर वो बोलता है कि मैंने जर्नलिस्ट हूँ, ये न्यूज फॉर्म से मैं आया। ये सब बोल के मैं गुरुप्रिया का इंटरव्यू लेने आया। तो वो बोलता है गुरुप्रिया मेरा ही छोटा बहन है, उसे नोवेल पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तो इसलिए जो नील था उसे पहले से पता चला था गुरनाम के जरिए कि गुरुप्रिया को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। तो वो कुछ नोवेल लेके गया था। तो जब गुरुप्रिया से मुलाकात होता है, वो नोवेल देता है। इससे गुरुप्रिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पेशल फील करता है। ऐसा लगता है उसे कि उसे प्यार हो गया है, क्योंकि ये किताब देना, क्योंकि कोई भी इससे आगे अगर आया था उसके साथ मुलाकात करने के लिए तो कोई भी किताब नहीं दिया, बट फर्स्ट टाइम कोई एक जर्नलिस्ट उसे किताब दे रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा स्पेशल फील होता है। तो 1 महीना बीत चुका होता है, वो दोनों के बीच में बातचीत होता है, बहुत ज्यादा फ्री हो जाता है, प्यार व्यार भी हो जाता है, और फिजिकल ऑब्वियसली वो भी हो जाता है। यह जो नील होता है वो गुरुप्रिया से बोलता है कि बिना मैं यहाँ में कुछ नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा मैं, मतलब इस लेवल तक प्यार हो जाता है, मतलब एनी से भी भयंकर वाला प्यार।
और सच्ची में हो जाता है, बाद में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा नोवेल में। एक दिन क्या होता है, कुछ मच्छर काटने का कारण उसे शिफ्ट करना पड़ता है, वो जंगल से बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उसे जब बाहर लेके जाता है जंगल से, जब वो अपना घर में जाता है तो गुरुपिया पे जाता है। गुरुपिया में जाके ना पिताजी से मुलाकात होता है, फिर वहां में रहता है अगेन 1-2 महीने के लिए रहता है। फिर वहां में क्या होता है कि गुरुप्रिया को न्यूज मिलता है कि जो आर्मी लोग है वो लोग का जो एरिया उसको हमला कर चुका है। तो गुरुप्रिया बोलता है मेरे को तो जाना पड़ेगा। इससे जो नील होता है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। बट यस, आपको कि पूरा स्टोरी में उसका पिताजी एक बहुत बड़ा मेन कैरेक्टर है जो कि उसे मोटिवेट कर रहा था। तो वो कुछ ना कुछ कर लेता है, तो वो भी छोड़ देता है। फिर वो फॉर्म में जाता है, फॉर्म में उसको फिर नेक्स्ट टास्क देता है। और ऑन द अदर हैंड गुरुप्रिया से बात भी चलता है बीच बीच में। उसे ये टास्क देता है कि तुमको एक साउथ इंडिया में एक आश्रम है वहां में जाना है, उसमें जाके इंटरव्यू लेना है, वहां में रहना है, उसका अनुभव गेन करना है, फिर आके लिखना है कैसा लगा क्या है। तो वो जाता है। जाने के बाद आरानी से मुलाकात होता है। तो वहां से मुलाकात होने के बाद उसके बीच में प्यार होता है। प्यार का एंगल भी आपको देखने को मिलेगा। अगेन जो अरानी होता है स्लाइटली धोखा टाइप दे देता है, मतलब उससे धीरे धीरे बातचीत करना बंद कर देता है। पर नील को लगता है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है ये, पर धीरे धीरे छूटते चला जाता है। नील उसे आरू करके बुलाता था। फिर वहां में भी वो सब ही होता है फिजिकल टाइप का। फिर कहीं ना कहीं वो गुरुप्रिया लेवल तक प्यार पहुंचता नहीं है, फिर कट जाता है। फिर नील को भी लगता है यार शायद कुछ होगा, छोड़ो यार, क्योंकि ऐसे ही वो एक डिप्रेशन स्टेट में था, गुरुप्रिया चला गया था। अभी फिर ये मतलब अभी मौज के लिए वो सब चीज कर रहा था। वो जस्ट एंजॉय करना है, जस्ट लाइफ को जीना है, जस्ट गो विद द फ्लो करना है, ठीक है, सीरियस वाला नहीं था। सिर्फ वहां से आके वो सब देता है, वो सब लिख के सबमिट कर देता है। फिर नेक्स्ट जो मेन लास्ट में जो आपको टास्क देखने को मिलेगा वो होता है कि शिमला में जाके वहां में स्ट्रीट कैसा है, वहां में मौसम कैसा है, उसका अनुभव करने के लिए भेज फॉर्म होता है, न्यूज फॉर्म। वो बोलता है नील को कि तुमको ये टास्क दिया, तुम जाके पूरा करो। फिर नील भी खुश हो जाता है कि यार पहाड़ में जाके रहेंगे, मजा आएगा। तो वो जाता है। जाने के बाद वहां में डॉक्टर मैडम से मुलाकात होता है। डॉक्टर मैडम मतलब जब नील पढ़ रहा था तब एक लड़की से मुलाकात होता है जो कि बाद में जाके डॉक्टर के पढ़ाई कर रहा था। तो उससे कांटेक्ट करता है क्योंकि नील अभी सीनियर जर्नलिस्ट बन चुका था, मतलब 40-45 एज हो चुका था। उससे मुलाकात करता है। वो बोलता है कि कोई खाली है क्या वहां में, क्योंकि नील को इतना आइडिया नहीं होता है। वो बोलता है यार तुम मेरा क्वार्टर जहां में मैं रहता हूँ वहां में रहो, क्योंकि वहां में रहता नहीं हो, इसलिए तुम मेरा रूम में रह सकते हो। तो नील आके वहां में रूम में रहने लगता है। एक दिन क्या होता है, बट वो दोनों के बीच में इतना क्लोज नहीं होता है क्योंकि जो डॉक्टर मैदान होता है वो मॉर्निंग को ही चला जाता है, फिर काम वाम करके रात को आता है, तो इसलिए इतना क्लोज नहीं होता है। बट नील को जब वो एक दिन ग्रोसरी खरीदना जाता है, क्योंकि प्याज आलू खाना तो है ना, खाना अंदर घुसाना है, काम जरूरी है बट खाना भी इम्पोर्टेंट है। बाहर से कितना खाओ क्योंकि कॉस्टली होता है, पैसा भी इतना नहीं है। एक मतलब एक फोकस पैसा ही तो उसे देगा ना। तो वो बोलता है कि यार ग्रोसरी में जाके कुछ ना कुछ खरीद के लगता है। एक दिन जब ग्रोसरी में जा होता है, जब चीजें रहता है आलू प्याज दाल चावल, जब वो लेके आता है तब वहां में वो दुकानदार बोलता है आपको लेने का जरूरत नहीं, हम लोग का जो डिलीवरी है वो छोड़ देगा। वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं मैं लेके जाऊंगा, बट इंसिस्ट करता है नहीं नहीं आप तो हम लोग का मेहमान हो। वहां में राकेश करके कैरेक्टर के साथ मुलाकात है जो कि डिलीवरी बॉय होता है। तो राकेश जब भी वो फोन करके बोलता है कि मेरे को आज ये चाहिए, तो राकेश आना जाना चलते रहता है। आना जाना चलते चलते क्या होता है, राकेश के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है और राकेश यारी टाइप हो जाता है, यार ये तो मेरा दोस्त है। तो राकेश बोलता है कि हम लोग का ऐसा ऐसा कभी कभी पार्टी भी होता है, हम लोग कैंपिंग भी करते हैं, आप कभी आएंगे क्या? वो बोलता है चलो आते हैं, क्योंकि उसके पास काम करने का इतना नहीं है, क्योंकि उसका जो घर होता है जो रूम देता है वहाँ में टीवी नहीं होता है और इतना इंटरनेट भी नहीं होता है, क्योंकि शिमला पहाड़ी एरिया है, कहाँ में इंटरनेट। और वो स्क्रीन टच मोबाइल भी लेके नहीं जाता, वो कीपैड जो मोबाइल होता है ना वो लेके जाता है, और कीपैड मोबाइल फोन करने के लिए होता है। कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, उसको एक न्यूज आता है। न्यूज जब वो देख रहा होता है कि जैसा जैसा जुगाड़ करके, क्योंकि उसे अप टू डेट भी रहना पड़ेगा, एकदम ही कट आउट नहीं रह सकता है वो। तब तो उसे पता चलता है अपना जो कलीग के जरिए कि डीके जो एरिया है जहाँ में वो रिसर्च कर रहा है, वहाँ में ना जो बैटालियन लोग हैं उसको वहाँ में अटैक कर दिया है। वहाँ में
जो वहाँ का जो गोरिल्लास है उसको अटैक करके उसको डिसकंटिन्यू मतलब उसको तहस महस कर दिया, डिसमेंटल कर दिया एरिया। तो इससे तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि गुरुप्रिया डेफिनेटली तो बाद में जाके वो पिक्चर भेजने के लिए बोलता है। पिक्चर 18 पिक्चर होता है। जब वो पिक्चर भेजता है तो बहुत सारा पिक्चर होता है, वहां में से एक पिक्चर निकल के आता है जो कि गुरुप्रिया का डेड बॉडी होता है। मतलब गुरुप्रिया ऊपर से रॉकेट लॉन्चर करके जब ब्लास्ट करता है तो गुरुप्रिया का जो पेट होता है वो पूरा फट के उसका जो अंतरिया होता है इंटेस्टाइन वो निकला हुआ होता है। इससे ये देख के वो बहुत शॉकिंग स्टेट में चला जाता है और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। बट उसका पिताजी उसे समझाता है ये सब काम का एक पार्ट है, तो ये काम है, काम के जरिए ले, ठीक है। उसका कर्म था वो उसने भोग लिया, अभी तू तेरा ये कर्म है, तुझे कर्म करे, ऐसा करके उसके समझाता है, मोटिवेट करता है उसे। सो वो एक दिन क्या होता है जब वो अपना जो दिल्ली वाला घर में रह रहा होता है तो वहां में वो पूछता है कि यार एम से जाके मुलाकात करता है, क्योंकि एम का कोई फोटो नहीं मिला। जो जितना भी मृत आदमी लोग सबका फोटो मार मार के उसे जब भेजा था 18 फोटो, वहां में से एम नहीं था। तो एम जैसा तैसा गुरनाम से कांटेक्ट करके उसे पता चलता है कि, और ये जो न्यूज था ये गुरनाम ने ही बाय द वे से दिया था। तो उसे पता चलता है कि यार ये जो एम है ना ये अभी ये सब छोड़ चुका है, वहां से वो भाग चुका है, उससे रेस्क्यू कर लिया गया था, वो सरेंडर कर लिया था एम, बट गुरुप्रिया ने नहीं किया था, इसलिए मारा गया। वो एक वहां में थोड़ा आगे गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा है, तो हमें जाके मुलाकात करता है। अभी वो एकदम सिंपल बन चुका था, एकदम सिंपल सोबर जो लड़की था वैसा बन चुका था, ज्यादा बातें नहीं, एकदम मतलब एक शालीनता से जो बात करता है वैसा हो चुका था, ठीक है। उससे बातचीत करता है, चाय वाय देता है, पीता है। उस दिन वो वहां में सो जाता है ना। सो के नेक्स्ट दिन वहां से चला आता है, उसे बोलता है कि टेंशन मतलब बीच बीच में मैं आते रहूंगा, मैं कुछ कर नहीं सकते, जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही है ना। बट ऑन दैट एम भी, क्योंकि एम का शादी नहीं किया था, उसका सिर्फ एक लौता छोटी बहन था, वो भी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। बट अभी क्या करे, अभी लाइफ तो जीना पड़ेगा ही, तो इसलिए वो इतना लेता नहीं है सब, जस्ट मूव ऑन कर लेता है वहां से। तो नील भी वहां से चला जाता है। फिर और एक तब उससे खबर मिलता है कि जो गुरनाम होता है वो गुरनाम कहीं ना कहीं गोरिल्लास के साथ मिला हुआ था, वहां में गुरनाम को भी शूट करके मार दिया था। इससे वो और ज्यादा दुख में चला जाता है, क्योंकि गुरनाम ही तो एक कनेक्शन था जो कि उसने न्यूज दे रहा था, वो भी मर चुका, और उसका बेस्ट फ्रेंड भी था गुरनाम कहीं ना कहीं। तो इससे पिताजी के सामने बैठ के वो जब सो के ये सब बोलता है तो पिताजी उसे समझाता है कि तू देख ये सब एक कर्म का ही एक भाग है, तुझे ऐसा करना, वैसा करके वो हमें सो जाता है। इससे ये जो पार्ट होता है, ये स्टोरी होता है, ये एंड हो जाता है। इसके बीच में बहुत सारा कैरेक्टर और देखने को मिलता है, जैसे सत्य का जो वाइफ होता है वो शैलाजा। सत्य बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, ड्रिंक करते करते 18 महीने में वो मर जाता है। शैलाजा का पढ़ने का बहुत शौक था, उसका जो बड़ा पिता मतलब उसका जो बड़ा भाई है, सत्या का जो बड़ा भाई है, उसे पढ़ा के लॉयर बनाता है। ये छोटा छोटा कैरेक्टर भी आपको ये स्टोरी में देखने को मिलेगा, और भी 2-3 कैरेक्टर है जो कि आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा गया है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, जो कि कवर में आपको देखना मिलेगा, वेरी एडिक्टिव, डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। मतलब एक की स्टोरी में एक पढ़ते रहने का दिल करेगा, करते रहेगा। बट यस, अगर आप बिगिनियर्स हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा गुस्सा उठेगा, क्योंकि वोकेबुलरी थोड़ा सा हाई लेवल का दिया गया है। मतलब एकदम ही मतलब इंडियन जो ऑथर है राहुल पांडेटिया उस लेवल से लिखा नहीं गया है। वोकेबुलरी कुछ जगह आपको खोल के देखना पड़ेगा। तो वोकेबुलरी में मैं मिड बोलूंगा, एकदम इजी भी नहीं, एकदम टफ भी नहीं, मिड बोल सकूंगा। तो बार बार अगर कोई बिगिनर्स वोकेबुलरी डिक्शनरी खोल के अगर वो देख रहा है, चेक कर रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिगिनर्स को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। किसको मैं रिकमेंड करेगा? जो जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब देख रहा है, जो सोच रहा है यार मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, तो डेफिनेटली वो लोग के लिए तो बाय 101% रिकमेंड है, मस्ट रीड नोवेल है, पढ़ना ही चाहिए नोवेल, जो जर्नलिस्ट बनने का सपना देख रहा है। बिगिनर्स को नहीं करूंगा, इंटरमीडिएट एडवांस पढ़े, कोई बात नहीं। पेजेस में आए तो 236 पेजेस है, बहुत कम है, आराम से निपट जाएगा। सो इतने में ही ये जो नोवेल है मैं इसको समाप्त करता हूँ। और अभी तक अगर कोई वीडियो देख रहा है मेरा,
सो डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगेगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली। सो इतने में फिर से लौटेंगे एक नई कथा से बात। इतने में नमस्ते, जय हिंद।